कभी मन बड़ा विचलित होता हो, नहीं होता हो मन स्थिर, तो राधा वल्लभ लाल की वो जो मधुर मधुर मंद मंद मुस्कान है ना, उसका ध्यान करना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए। श्री ठाकुर जी की जो मुस्कान है वो माया को भी मोहित करने वाली है। और ये संतों का अनुभव है, जिन्होंने जीवन भिगोया है ना अपना रूप रस में, अपने सौभाग्य के परिपाक से, प्रभु की कृपा से जिन्होंने भिगो दिया है अपने अपने तन मन प्राणों को प्रिया प्रीतम के रूप रस में, ये उनके शब्द में आपको बता रहा हूं, ये उनका अनुभव है कि कभी बड़ा विचलित होता हो मन, बड़ा अस्थिर हो जाता हो मन, कुछ ना करे, केवल राधा वल्लभ लाल की उस मंद मधुर मुस्कान का ध्यान करे। और मैं तो जब पहली बार वृंदावन आया था, तो जिस मधुर भाव से मेरा प्रथम परिचय हुआ था, क्योंकि जब आया था तब खबर नहीं थी क्या क्या माधुर्य होता है, क्या ऐश्वर्य होता है, कुछ भी तो नहीं जानते थे। जब पहली बार आए थे तो सबसे पहला परिचय हुआ था यहाँ आकर श्री ठाकुर जी के उस रूप के माधुर्य से। वो प्रथम पंक्ति यही थी, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार। और जब पहली बार आना हुआ और यहीं आना हुआ, और महाराज श्री के हाथ से मुझे एक पुस्तक मिली भाव मंजरी, और जब उसको मैंने खोला तो भी जो प्रथम पद मेरे चिंतन में आया सो यही था, रे उधो माधव की मुस्कान, रे उधो माधव की मुस्कान, बस गई नैनन बिसरत नहीं, लगत न दूजो ज्ञान, रे उधो माधव की मुस्कान। और यहां प्रिया प्रीतम सदा मुस्कुराते। अच्छा, श्री कृष्ण भी वृंदावन की सीमा में ही सदा मुस्कुराते हैं, सदा मुस्कुरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सतत श्री जी का संग सानिध्य उन्हें प्राप्त है। और ये जो वृंदावन का मधुर वैभव है, क्यों रहता है वृंदावन में सदा बसंत? क्यों कहा महाप्रभु ने ऐसा? तो मैंने कहा ना, महाप्रभु ने ऐसा कहा कृष्ण कल्पतरु का दर्शन करके। ऋतु कौन सी है, कौन सी ऋतु चल रही है, ये बहती बयार से और प्रकृति को देखकर ही तो इसका अनुमान लगाया जाता है। गर्मी आती है तो चलती लू बताती है ना कि भाई ग्रीष्म ऋतु है, तो प्रकृति को देखकर ही तो ऋतु का अनुमान लगाया जाता है। तो महाप्रभु किसको देखकर, किसका दर्शन करके कह उठते हैं सदा वसंत रहे तो वृंदावन? इस कृष्ण कल्पतरु को देखकर, रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, और दो मन मिले एक है भाई, राधा वल्लभ लाल। महाप्रभु देखते हैं, हाँ भाई इस कृष्ण कल्पतरु पर सदा बसंत है, ये सदा झरता है अपने रूप का रस। चरण कमल से कोई मकरंद झरता है, हस्त कमल से कोई मकरंद झरता है, मुख कमल से कोई मकरंद झरता है। इसीलिए स्फुटवाणी में महाप्रभु कह रहे, क्यों ना बिनु कष्ट रस सिंधु को पीजिए। महाप्रभु कह रहे हैं, अरे जीव तू कितना दुख पाता है, कितना कष्ट पाता है। देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब। महाप्रभु कह रहे हैं, जितने भी परम भागवत हैं वो सब एक स्वर से कहते हैं, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। और ये बड़ा गहन चिंतन प्रदान करने वाली एक पंक्ति है। यद्यपि आचार्य की वाणी है, उसका जितना चिंतन मनन किया जाए उतना थोड़ा है, पर ये जो एक पंक्ति है, जब महाप्रभु कह रहे बिन कष्ट, अर्थात कोई भी कष्ट नहीं है। ये एक ऐसा धाम है, ये एक ऐसा रस क्षेत्र है, ये एक ऐसा देश है जहां पर साधन नाम का कोई कष्ट नहीं है, जहां साधन नाम का कोई कष्ट नहीं है।
यहां तो आइए, यहां तो आइए और बह रहा है वो रूप का रस। श्री राधे त्वत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। यहां तो बस आप केवल आ जाइए और वृंदावन के वास की, वृंदावन के सेवन की, वृंदावन का सुख प्राप्त करने की युक्ति भी यही है। वृंदानी सर्व महता अपहाय दूराद, बस वृंदा टवी मनुसर प्रणयेन चेता है। कई बार पहले भी चर्चा हुई।